हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है इस वोकैब के सेशन में, जिसमें हम वन वर्ड पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड से। और हम वन वर्ड को क्लासिफाई करके पढ़ रहे हैं कि हमको जल्दी जल्दी बहुत सारी वन वर्ड याद हो जाएं और हमारा एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम बार बार इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि एलडीसी की तैयारी करते समय या इंग्लिश पढ़ते समय स्टूडेंट्स आमतौर पे ग्रामर को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं और वोकैब को बिल्कुल भूल जाते हैं। दो बातें ध्यान रखो, ग्रामर के लिए प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, रूल याद करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। रूल याद करो थोड़े और प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, और वोकैब को थोड़ा थोड़ा करके आप लगातार याद करो, क्योंकि वोकैब तैयार होने में आपको 3 से 4 महीने का समय लगता है। और तब भी हम अगर वोकैब को एकदम कहीं से भी उठा के कुछ भी याद करने लग जाएंगे तो ना तो जल्दी जल्दी याद होगी और ना ही वो एग्जाम में क्वेश्चन हमको मिलेंगे। वोकैब को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से पढ़ना है। मैं एलडीसी तक आपके साथ हूं, आपको कंप्लीट वोकैब पढ़ाऊंगा। वन वर्ड चल रहे हैं, उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम पढ़ाऊंगा, सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ाऊंगा, ऑफिशियल वोकैब पढ़ाऊंगा। सब कुछ कंफ्यूजेबल वर्ड्स मैंने बहुत सारे पढ़ा दिए हैं, कुछ एक बच्चे हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा। आप लगातार इस सेशन को लो। इस बार एलडीसी के अंदर एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाना चाहिए, आपके 75 के 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए। आओ दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा जो वर्ड है वो है क्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है गवर्न, है ना, टू गवर्न शासन करना। और इसका मतलब होता है टू गवर्न यानी कि शासन करना। और क्रेसी कितने प्रकार की हो सकती है वो सारे अपन पढ़ेंगे। देखो, एक शब्द थियो। थियो होता है धार्मिक या धर्म से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड रिलेटेड, है ना, आध्यात्मिक, अध्यात्म से रिलेटेड शब्द को कहते हैं थियो। यहां से बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। एक बन जाता है थीस्ट। थीस्ट वो होता है जो भगवान को मानता है, यानी कि आस्तिक। अथीस्ट, अथीस्ट वो व्यक्ति होता है जो आस्तिक ना हो। इसमें हमने ए प्रीफिक्स जोड़ दिया। अथीस्ट का मतलब है जो धार्मिक ना हो। पैंथीस्ट, पैंथीस्ट वो व्यक्ति होता है जो भगवान को ही सब कुछ मानता है ना, वो सोचता है कि सब कुछ भगवान ही है। ठीक है, तो थियो शब्द का मतलब है भगवान से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड। तो थियोक्रेसी। अब आप इन दोनों शब्दों को जब जोड़ोगे तो आपका शब्द बन जाएगा गवर्नमेंट बाय रिलीजियस पीपल या रिलीजियस लीडर। जो धार्मिक लीडर नेता होते हैं उनके द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको थियोक्रेसी कहते हैं। थियोक्रेसी यानी कि गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स। ठीक है, इसके बाद दोस्तों डेमो, डेमोक्रेसी। दोस्तों डेमो जो शब्द है उसका मतलब होता है लोग। अब यहां से बहुत सारे शब्द और बन जाएंगे, डेमागोग, है ना, और भी बहुत सारी चीजें बन जाती है। तो डेमो शब्द का यूज रखो। डेमो का मतलब हम यूज करते हैं जनरली लोगों के लिए। तो लोगों के द्वारा शासन यानी कि लोकतंत्र। आप जानते हैं लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र को कहा जाता है दोस्तों डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं, और वैसे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट बाय पीपल। लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाए उसको कहते हैं दोस्तों हम डेमोक्रेसी। देखो, क्रेसी का मतलब शासन, थियो का मतलब भगवान या रिलीजियस, तो रिलीजियस लोगों के द्वारा शासन करना थियोक्रेसी। डेमो मतलब लोग, लोगों के द्वारा शासन करना यानी डेमोक्रेसी, है ना, लोगों के द्वारा शासन चलाया जाना उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, है ना। और इसके अलावा एक शब्द है जो बहुत ज्यादा फेमस है, ऑटोक्रेसी। आपको पता है एक शब्द होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक यानी स्वचालित, जो खुद ही चलता हो। ऑटो का मतलब है जहां एक ही आदमी सारा शासन चलाता हो, यानी कि तानाशाही। ऑटोक्रेसी, ऑटो का मतलब होता है एक या स्वयं के द्वारा। और स्वयं जब कोई व्यक्ति अपने आप में सारी शक्तिमान हो, वो ही सारे डिसीजन ले रहा हो, वो ही सारी गवर्नमेंट चला रहा हो, उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है दोस्तों तानाशाही। और इसका एक और शब्द जो है एग्जाम में बहुत फेमस है, डिक्टेटरशिप। कुछ देशों में होती है ना डिक्टेटरशिप, उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। इसके अलावा इसको टायरेनी भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? टायरेनी भी कहते हैं। है ना, टायरेनी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। वन पर्सन
हु possess all the powers, who possesses all the powers, जहां एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी पावर्स हो उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेसी, है ना। और इससे व्यक्ति बन जाएगा ऑटोक्रेट, ठीक है, या व्यक्ति बन जाएगा डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब तानाशाह, टायरेंट, या बन जाएगा एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है सारा सब कुछ, यानी सब कुछ जितनी भी पावर है वो एक ही व्यक्ति के पास है। चारों का एक ही मतलब है, चारों का मतलब होता है तानाशाह। जहां पर एक ही व्यक्ति के साथ पास में सारी पावर है उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेट, है ना, ऑटोक्रेट, या हम उसको कहते हैं ऑटोक्रेट, या हम उसको कहते हैं डिक्टेटर, या हम उसको कहते हैं टायरेंट, या हम उसको कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। ठीक है, इन सब का मतलब होता है तानाशाह। सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, एंटोनिम सिनोनिम में भी पूछते हैं। ऑटोक्रेट का तो हमारे पास एंटोनिम सिनोनिम पूछा हुआ है कई बार। नियोक्रेसी, नियोक्रेसी, नियो का मतलब होता है नया, तो नए लोगों के द्वारा जब शासन चलाया जाए तो उसको नियोक्रेसी कहा जाता है। गवर्नमेंट बाय न्यू पीपल, नए लोगों के द्वारा शासन चलाने को नियोक्रेसी कहते हैं। क्यों हुआ सर ऐसा? क्योंकि नियो का मतलब ही होता है नया। नियो का मतलब क्या होता है? नियो का मतलब होता है दोस्तों नया, ठीक है। अब अपन इसको अगर डाइक्रेसी कहते हैं दोस्तों, तो आप सबको पता है डाई का मतलब होता है दो। जहां पे दो लोगों के द्वारा, दो पार्टियों के द्वारा या दो प्रकार के शासन चलाए जाएं उसको हम कहते हैं डायआर्की, है ना। डायआर्की, डाइक्रेसी या डायआर्की। आर्की का मतलब भी यही होता है शासन चलाना। हेरारकी, अनार्की, सब शब्द इसी से हुआ है ना। गवर्नमेंट बाय टू रूलर्स, जहां दो लोगों के द्वारा शासन चलाया जाए। अब इससे एक शब्द बनता है एनार्की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, अनार्की। देखो आर्की का मतलब शासन है, और अगर इसके पहले आपने ए एन जोड़ दिया तो इसका मतलब हो जाएगा इसका उल्टा। सफिक्स ए एन जो प्रीफिक्स ए एन उल्टा कर देता है, विपरीत। तो आर्की का मतलब शासन, और एनार्की मतलब जहां पे कोई शासन ना हो, जहां पे किसी तरह का कोई शासन ना हो, यानी कि अराजकता। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं दोस्तों अराजकता। क्या कह सकते हैं? अराजकता, यानी कि एब्सेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट। जिस तरीके से हम क्लास में लिख रहे हैं, आपको ये शब्द हमेशा के लिए याद हो जाएंगे दोस्तों। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि भाई शब्द मुझसे याद नहीं रहते हैं। जिस तरीके से मैं इन सब शब्दों को आपको लिखा रहा हूं, आपको ये सब याद रहेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। अनार्की, आर्की का मतलब शासन, डायआर्की का मतलब जहां दो लोगों का शासन हो, अनार्की मतलब जहां पे किसी तरह का कोई शासन ना हो, ठीक है। अगला शब्द है जेरोंटोक्रेसी। अब इस शब्द को याद रखना, जेरोंटो का मतलब होता है वृद्ध लोग, ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल। जेरोंटो का मतलब होता है ओल्ड पीपल। जेरोंटोक्रेसी यानी कि वृद्ध लोगों के द्वारा शासन, गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल। गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल, वृद्ध लोगों के द्वारा शासन चलाए जाने को जेरोंटोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि जेरोंटो का मतलब ही ओल्ड होता है। अब आप मुझे बता दो जेरोंटोलॉजी का मतलब क्या होगा? जेरोंटोलॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब विज्ञान, और जेरोंटो मतलब वृद्ध, वृद्ध लोगों का विज्ञान। द स्टडी ऑफ ओल्ड पीपल, द स्टडी ऑफ ओल्ड पीपल। जेरोंटो का मतलब अगर आपको याद हो गया तो बहुत सारे शब्द इसके द्वारा आपको याद हो जाएंगे। जेरोंटोक्रेसी यानी कि वृद्ध लोगों के द्वारा शासन, ठीक है। प्लूटोक्रेसी, एक होता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब राजतंत्र, अपने ये नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब है जहां पर सिविल सर्वेंट्स या बड़े अधिकारी जहां पर शासन चलाते हों, यानी कि आईएएस ऑफिसर वगैरह को ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है।
तो प्लूटो का शब्द का मतलब है वेल्थ, वेल्थ यानी कि पैसा। प्लूटोक्रेसी मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल, अमीर लोगों के द्वारा अगर शासन किया जाए तो उसको प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। यहां से एक शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बनता है, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब है कुलीन तंत्र, यानी कि जहां पर हाई सोशल क्लास के लोग शासन चलाते हो, है ना, उसको हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी में क्या अंतर है? यहां पर प्लूटोक्रेसी का पैसे से संबंध है, ठीक है, जबकि एरिस्टोक्रेसी का सोशल क्लास से संबंध है ना। गवर्नमेंट बाय हायर सोशल क्लास, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। प्लूटो मतलब पैसा और एरिस्टो का मतलब अपन यहां पर हायर सोशल क्लास से संबंधित यहां पर हम बात करते हैं। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय हाई ऑफिशियल्स, बड़े अधिकारियों के द्वारा शासन चलाना। ऑफिशियल का मतलब जो बड़े अधिकारी पद में बड़े हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर्स हैं, अगर वो शासन को चलाएंगे तो उसको कहा जाता है दोस्तों ब्यूरोक्रेसी। तीनों शब्द ध्यान से दे लो। प्लूटो, प्लूटो का यूज है वेल्दी पीपल, पैसे वाले लोगों से। एरिस्टो का मतलब हाई सोशल क्लास है, जबकि ब्यूरोक्रेसी का मतलब है हाई ऑफिशियल क्लास, बड़े अधिकारियों के द्वारा। इसको हिंदी में कहा जाता है नौकरशाही, है ना। आईएएस अधिकारियों को आमतौर पर यह कहा जाता है ब्यूरोक्रेट कहा जाता है। देखो, आर्की का मतलब शासन, अनार्की का मतलब जहां पे कोई शासन ना हो। अनार्की यानी कि अराजकता, अराजकता मतलब देयर इज एब्सेंस, एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, किसी तरह की कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई नियम कायदे नहीं है, बस दुनिया ऐसे ही अंधेरे में चल रही है, ठीक है। मोनार्की, देखो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था मोनो का मतलब होता है एक, जहां एक ही आदमी शासन कर रहा हो उसको मोनार्की कहते हैं। और ये आदमी मोनार्क, मोनार्क एक्चुअल में सम्राट को या राजा को कहा जाता है, जहां पे राजा का शासन हो, है ना, राजतंत्र, जहां पे राजा का शासन हो उसको मोनार्की कहा जाता है, यानी गवर्नमेंट बाय अ किंग, गवर्नमेंट बाय किंग। एक शब्द है अब हम जानते हैं आर्की का मतलब शासन होता है, तंत्र होता है। मोनो मतलब एक, जहां पे एक राजा हो और वही शासन चला रहा हो तो मोनार्की, राजतंत्र कहते हैं इसको, गवर्नमेंट बाय ए किंग। पॉलीआर्की, अब आपको इस शब्द को याद करने की जरूरत ही नहीं है। आर्की हम कहते हैं गवर्नमेंट को, और पॉली का मतलब एक से ज्यादा, है ना, दो या दो से अधिक, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा लोगों का शासन हो तो उसके हम कहते हैं पॉलीआर्की। गवर्नमेंट बाय मोर देन 1%, गवर्नमेंट बाय मोर देन 1%, जब एक से अधिक लोगों का शासन हो तो उसको कहा जाता है दोस्तों पॉलीआर्की। ठीक है, फिर अगला शब्द ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब है गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, थोड़े लोगों के द्वारा शासन चल, गवर्नमेंट बाय फ्यू। फ्यू जहां पे शब्द आ जाए वहां पे है ओलिगार्की, दो आ जाए तो डायआर्की, एक आ जाए तो मोनार्की, पॉली आ जाए तो दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा। ठीक है, इन सारे शब्दों का डाई का मतलब दो, ओलिगो फ्यू, आप आगे एक शब्द और पढ़ोगे ओलिगो पॉली, ठीक है। पॉली, पॉली मतलब टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक। डाई मतलब टू, मोनो मतलब एक, ठीक है, इससे आपका काम हो जाएगा। और मोनार्की शब्द का यूज है राजा का शासन, ठीक है। एक और शब्द आप इसमें याद कर दो, कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी,
कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी का मतलब है बुरे लोगों के द्वारा शासन, गवर्नमेंट बाय बैड पीपल, गवर्नमेंट बाय बैड पीपल, बुरे लोगों का जो शासन है उसको हम कहते हैं कैकिस्टोक्रेसी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक है भैया पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे सब लोग बराबर हो, जहां पे एक, जिसको हम कह सकते हैं ये एक मतलब जो है इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, यूटोपियन कंडीशन होती है। दोस्तों एक शब्द बता रहा हूं मैं आपको, यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब एक परफेक्ट संसार, एक ऐसा समय या एक ऐसा स्थान जहां सब कुछ परफेक्ट हो, कोई कमी नहीं हो, सब कुछ बराबर हो एकदम, उसको कहते हैं यूटोपियन कंडीशन। यानी ये है ना इमेजिनरी वर्ल्ड होता है ना, जिसको हम कह देते हैं ना कि भाई ये तो स्वर्ग सा माहौल है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग खाली इमेजिनरी होता है, हमारे लिए तो अभी तो देखा ही नहीं है। तो यूटोपियन कंडीशन यानी ए गवर्नमेंट वेयर ऑल आर इक्वल, गवर्नमेंट वेयर ऑल हैव इक्वल पावर्स, उसको हम कहते हैं पेंटिसोक्रेसी। क्रेसी से रिलेटेड अब आपके एग्जाम में कोई शब्द बाहर नहीं आ सकता, जो हमने लिखा है सिर्फ वही लिखना है और ये याद हो गया सारा। थियो मतलब भगवान, क्रेसी मतलब शासन यानी कि धार्मिक लोगों का शासन, डेमो मतलब लोग और डेमोक्रेसी का मतलब हो जाएगा लोगों का शासन, ऑटो मतलब स्वयं यानी कि अकेले, एक अकेले व्यक्ति का शासन हो, एक अकेले व्यक्ति के पास सारी पावर हो, उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी। डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियन, है ना। एक और शब्द बताऊं मैं आपको, टोटलिटेरियन, ये भी एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटलिटेरियन, टोटलिटेरियन का मतलब है कि टोटल पावर एक ही आदमी के पास में है, बाकी सबके पास नहीं हो, चाहे जिसको जो सजा दे दे, चाहे जिसको जो काम दे दे। तो ये सारे शब्द याद रखने, ऑटोक्रेट, डिक्टेटर, टायरेंट, एब्सोल्यूटिस्ट और टोटलिटेरियन, इन सब का मतलब होता है तानाशाह। आगे आ जाओ। नियो मतलब नया, नियोक्रेसी मतलब नए लोगों के द्वारा शासन, डाई का मतलब दो, दो लोगों के द्वारा शासन, और आर्की का मतलब होता है शासन, डायआर्की मतलब दो लोगों के द्वारा शासन, मोनार्की मतलब एक सम्राट के द्वारा शासन, एनार्की मतलब किसी तरह का कोई शासन नहीं है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, है ना। जेरोंटो का मतलब होता है वृद्ध, तो वृद्ध लोगों के द्वारा शासन हो जाएगा जेरोंटोक्रेसी, और जेरोंटो का मतलब होता है ओल्ड पीपल, जेरोंटोलॉजी हो जाएगा ओल्ड पीपल का अध्ययन। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो का मतलब है पैसे से, तो प्लूटोक्रेसी मतलब धनी लोगों का शासन। एरिस्टो का मतलब है हाई सोशल क्लास, तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब हो जाएगा हाई सोशल क्लास के द्वारा शासन। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाह यानी हाई ऑफिशियल्स के द्वारा शासन। मोनार्की, पोलार्की, पोलियार्की आप जानते ही हैं। ओलिगार्की का मतलब है कुछ लोगों के द्वारा शासन। और इसके अलावा दोस्तों एक शब्द है कैकिस्टोक्रेसी, मतलब बुरे लोगों के द्वारा शासन। और पेंटिसोक्रेसी मतलब एक ऐसा शासन जो यूटोपियन कंडीशन को दर्शाता है, यानी जहां पे सब लोग बराबर होते हैं। क्रेसी के सारे हो गए। अगले सेशन में मैं आपको मेनिया और जो फिलिया है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। इस सेशन को लगातार फॉलो करना है, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब कुछ वोकैब यहां से कंप्लीट हो जाएगा। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन इट्स बाय बाय, टेक केयर।